जब से आम आदमी पार्टी ने असम में 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, 3 सीटों में लड़ने की घोषणा की है लोकसभा की, तब से बीजेपी में एक खलबली मच गई है। तब से भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगड़ गया है और इस गणित बिगड़ने की वजह से वो तरह तरह की भ्रांति मूलक प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर लगता है। बीजेपी को पता है कि आम आदमी पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो पूरी ताकत के साथ लड़ती है और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लड़ती है। इसलिए बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है और वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में असम में हिस्सेदारी नहीं करे। इसलिए वो अलग अलग तरीके की खबरें फैला रही है। हमारे मनोनीत प्रार्थी मनोज धानवार जी के ऊपर बहुत तरीके के दबाव आ रहे हैं कि आपको प्रतिद्वंदिता छोड़ देनी चाहिए। ऐसी दबाव कई महलों से आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है। हमारे प्रार्थी मनोज धानवार जी यहाँ काफ़ी मजबूत है, जनप्रिय नेता है, लोग इन्हें चाहते हैं, इसलिए हमने इनको अपने प्रार्थी के रूप में प्रक्षेपित किया है। तो जो लोग इस कोशिश में है कि मनोज धानवार जी प्रतिद्वंदिता छोड़ देंगे, तो वो ऐसी गलत सोच को नहीं रखें। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ डिब्रूगढ़ का चुनाव लड़ेगी, सोनितपुर का चुनाव लड़ेगी और गुवाहाटी का भी चुनाव लड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने जब से कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत और आगे बढ़ी है, इंडिया अलायंस में जो समझौता, सीट शेयरिंग का जो समझौता जब से आगे बढ़ा है, तब से बीजेपी और घबरा गई है और उन्होंने हमारे ऊपर और हमले तेज कर दिए। ईडी और सीबीआई तो लगा रहे थे, लगातार समन पे समन भेज रहे थे। अब सीबीआई को फिर से छोड़ दिया गया है और सीबीआई आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा भी हमें विश्वस्त सूत्रों से हमें इसकी सूचना है। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। 3 जो लोकसभा सीटें हमने चुनी है, इसके कई तरीके से हमने एनालिसिस किए हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जो डेमोग्राफिक है, उस डेमोग्राफी के अनुसार मनोज धानवार जी एक सक्षम कैंडिडेट हैं। इनका एक राजनीतिक प्रेजेंस रहा है और सामाजिक तौर पर भी ये काफ़ी सक्रिय हैं, जनप्रिय नेता हैं, लोग इन्हें समर्थन करते हैं। आज मैं बहुत सारे गाँव में पिछले दिनों गया हूँ, बहुत सारे चाय बागानों में पिछले दिन गया हूँ। सभी जगह से एक चीज़ है कि मनोज धानवार एक उपयुक्त कैंडिडेट है। बहुत सारे जैसे मार्गरीटा है, मार्गरीटा में बहुत सारे मार्गरीटा, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सभी जगह पे आज बंगाली समुदाय के लोग हैं, बिहारी समुदाय के लोग हैं, मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं, हमारे अहोम है, सोनवाल कछारी हैं। जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, जिन जिन संगठनों से मिला हूँ, सभी का ये कहना है कि मनोज धानवार एक सक्षम उम्मीदवार हैं, तो इसलिए हमने डिब्रूगढ़ सीट चुनी। उसी तरीके से सोनितपुर में भी जो हमारे उम्मीदवार है ऋषिराज कौंडिन्य, वो भी सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं और वो नट सूर्य फनी शर्मा जी के नाती हैं। उस लिहाज से भी उनकी प्रेजेंस पूरे सामाजिक परिदृश्य में है सोनितपुर में और काफ़ी समय से वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको चुना है। और वहाँ भी हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है, बूथ लेवल तक संगठन बन गया है। ठीक उसी तरीके से गुवाहाटी में हमने पिछले म्युनिसिपल के चुनाव में, जीएमसी के चुनाव में हमने करीब 15% से ज़्यादा वोट शेयर हमें मिला था और उसमें 38 सीटों पे हमारे प्रत्याशी देने के बाद 38 में से 1 सीट हमने जीती थी और 24 सीटों पे हम लोग द्वितीय स्थान पे थे और कांग्रेस हमसे पीछे थी, तृतीय स्थान पे थी। तो गुवाहाटी शहर में हमारा काफ़ी अच्छा प्रभाव है, लोग हमें काफ़ी समर्थन करते हैं, लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी से भी चुनाव लड़े। संगठन भी काफ़ी मजबूत है, इसलिए हमने इन 3 सीटों का चयन किया है। माने चक मैं कंस मामा कोन है मैं इमान बितंके नकওঁ, आपनालोके जाने आरो कथाটো। किन्तु मैं भगवान कृष्णर उल्लेख करिसिलु जे भगवान कृष्ण जेतिया जन्म হৈছিল, आमार शास्त्रत लिखा आछे
যে তেতিয়া সেই সময়তে কংস মামাই বৰ বলিয়া হৈ গৈছিল আৰু হৈ য'তে ত'তে বিচাৰি ফুৰিছিলে, জেলত ভৰাইছিলে আৰু জেলৰ পৰাও ক'ত পলাই গ'ল ক'ত গ'ল বিচাৰি ফুৰিছিলে যাতে সেই বালক কৃষ্ণজনক বধ কৰিব পৰা যায়। মই সেই প্ৰসংগতে আনিছিলোঁ, কিন্তু সেই কৃষ্ণ ভগৱানেই পিছত নিজৰ দক্ষতাৰে ভাৰতবৰ্ষখন মহাভাৰতখনক জয় কৰাইছিল। গতিকে আজি দিন আহিছে, কৃষ্ণ ভগৱানৰ ৰূপ আমি এটা অৱতাৰ আজি দেখিবলৈ পাই আছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এই যিটো যন্ত্ৰণা পাই আছে, অসমৰ ৰাইজে যিটো যন্ত্ৰণা পাই আছে, এই যন্ত্ৰণাটোৰ পৰা মুক্তি পাম, সেই সন্দৰ্ভতে মই এই কথাষাৰ কৈছিলোঁ। নাই, ইমান চাওক, এইটো হ'ল মডাৰ্ণ, আজিৰ দিনত যিজন যদি কংস মামা আছে এইটো মডাৰ্ণ কংস। আগত যদি কংস মামাৰ বধ হৈছিলে, আজি বধ বুলি নকয়, ৰাজনৈতিক বধ হ'ব পাৰে, কৈ দিছে যোৱাকালি। সেইটো এটা মিছা এটা প্ৰচাৰ, কিছু ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট থকা কিছুমানে এই প্ৰচাৰটো বিয়পাইছে যোৱাকালি। মোৰ তালৈ বহুত ফোন আহিছে কালি যে এতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকে কাৰ্যসূচী ইমান আগবঢ়াই লৈ গৈছে, ইমানখিনি কাম কৰিছে, ইমান খৰচ কৰিছে, এতিয়াতো আপোনালোকক গুৱাহাটী চিটখন দিব, ডিব্ৰুগড়খন নিদিয়ে। তো এইবোৰ এটা মিছা প্ৰচাৰ। আলোচনাটো আমি এটা পৰ্যায়লৈকে কৰিছোঁ, যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মজিয়াত এটা আলোচনা হৈছে আৰু সেই আলোচনা মৰ্মে আজি আমাৰ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত 3টা সমষ্টিত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত যদি অন্য ধৰণে ভিতৰৰ কিবা চৰ্চা আছে আমি তাক জ্ঞাত নহয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ দলে স্পষ্ট কৰি দিছে, যিটো বিৰোধী যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স, দিল্লীত যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছে, তাতে আমাৰ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমি 3টাত খেলিম। ইতিমধ্যে ঘোষণাও কৰিছে, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই স্বয়ং আমাক মাতি এই ক্ষেত্ৰত মোহৰ দিছে যে তোমালোকে খেলিব লাগিব। গতিকে ইয়াত পিছ হহকি অহা কোনো প্ৰশ্ন নুঠে।